बिहार में बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज की फंडिंग को लेकर के लग रहे आरोपों का जवाब दिया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बताया कि जनसुराज में पैसा कहां से आता है। उन्होंने न केवल पार्टी के फंडिंग सोर्स के बारे में बताया बल्कि खर्च का भी हिसाब किताब सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि कैसे सरस्वती की कृपा से उनके पास लक्ष्मी आती है। पीके ने कहा, मुझे नेता मत कहिए, बाकी नेताओं की तरह मत समझिए। मैं नेता नहीं हूं और बिहार कमाने नहीं आया हूं, बल्कि खून पसीना बहाने आया हूं, सेवा करने आया हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग पूछते हैं कि प्रशांत किशोर के पास कैसे पैसा आता है और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने कहा, उस पर एक नजर। तो जो पिछले 3-4 प्रेस वार्ताओं में हम लोगों ने बात कही है, उसके बाद कुछ साथियों ने ये सवाल उठाया, बीजेपी के कुछ छुट भैया लोगों ने प्रेस वार्ता की कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। प्रशांत किशोर ने पटना में जमीन खरीदी है, इनके पास सेल कंपनी है। और आप लोग भी ये सवाल कभी कभी पूछते रहे हैं कि जनसुराज के पास पैसा कहां से आता है। तो मैं आज किसी दूसरे पर बात करूं उससे पहले जरूरी हो गया है कि आप ये जानिए कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है, उस पैसे को देने वाले लोग कौन हैं, उसका स्रोत क्या है, उसको खर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि सावन के अंधे को सब हरियाली ही दिखती है, बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। तो मैं आज कोई भी खुलासा करने से पहले अपने लिए, अपने जनसुराज में जुड़े हुए साथियों के लिए और बिहार की जनता के लिए बात बताना चाहता हूं कि अभी आपको आंकड़े जारी कर रहा हूं, उसको नोट कीजिए ताकि बिहार की एक एक जनता जाने कि जनसुराज का पैसा कहां से आया है, किस माध्यम से आया है और वो कहां खर्च हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई कल उंगली न उठाए कि प्रशांत किशोर भी दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगा रहे हैं। पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है। हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूँ। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30,95,68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं उस पर जो फीस मिलती है उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30,95,00,000 रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98,75,00,000 रुपया डोनेट किया है जनसुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं। हम नेता नहीं हैं, बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं, अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे के वजह से पीछे न हटना पड़े। और आपके सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा
तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी अपने हमारे जो जन स्वराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक एक रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है। केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है, और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है। बिल्कुल दिया है, 11 करोड़ रुपया लिए हैं। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते।